तरह भी ईवीएम को बैन करो। जैसे जादूगर की जान तोते में होती है, ऐसे मोदी की जान ईवीएम में है, और इसका बहिष्कार करो। आप अपना नाम बताइए। विजेंद्र सिंह जी। गांव जस्तोरा ककोड़ थाना जिला बलेश्वर का निवासी हूँ। और मेरा जो है कि जो ये नीति एक व्यक्ति की बेटी नहीं है, पूरे देश की और पूरे दलित पिछड़े सबके समाज की बेटी है। उसका न्याय दिलाना हमारा काम है। चाहे हमें गोली खानी पड़ जाए, चाहे जेल जाना पड़ जाए, हमें कोई डर नहीं है। हम जो जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लड़ते ही रहेंगे, बराबर लड़ते रहेंगे। ये लोग हमारे मूर्तियों को तोड़ते हैं, हमारे उसको मस्जिदों में झंडा जाके लगाते हैं, ऊपर नारा लगाते हैं। इनको तो कुछ भी नहीं होता और हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें आतंकवादी बताया जाता है, हमें तो देशद्रोही बताया जाता है। मतलब हम ऐसे नहीं डरने वाले। हम जेल की वजह फांसी का फंदा भी पहन लेंगे, गोली भी खा लेंगे। हम जो अपनी संविधान बचाने के लिए देश के लिए कुर्बानी दे देंगे। हमें ईवीएम हटाना है, मोदी को हटाना है। मैं जेल चल जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं निडर हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह, लेकिन मैं बेधड़क रहता हूँ। जेल में भी इंसानी रहते हैं। ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है उसमें बीजेपी के 4 मेंबर भी हैं। तो ऐसे लगता है कि आपको जो ईवीएम जो है आप धरने प्रदर्शन करके जो है ईवीएम को आप हटवा देंगे, बंद करवा देंगे। पूरे संघर्ष रहेगा, मरेंगे जेल जाएंगे, लेकिन ईवीएम को हटा के ही रहेंगे। हमें बैलेट से वोट चाहिए, नहीं बनेगा वोट हमारा। राजनेता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश जो चलेगा संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। जो हमारे बीच में उपस्थित है बहन जी के ऋतु जी के समर्थन में आई। आप सबसे पहले बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं खरकड़ा गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से हूँ, गुरु एकेडमी की ओनर। और मैं बहन डॉक्टर ऋतु के समर्थन में आई हूँ। बहन जब इतना संघर्ष कर रही है, हमारा भी ड्यूटी बनता है सब देशवासियों का कि इस दुख की घड़ी में बहन का साथ तन मन धन से दे। और 160 दिन से बहन बैठी है, मोदी की नाक का नीचे बैठी है, और वो उसका कोई मंत्री नहीं आया है बहन को सपोर्ट करने के लिए। और जो वहाँ की वाइस चांसलर है जिसने बहन के साथ गलत किया है, उसको जेल में डालना चाहिए। जो भी इसमें अफसर जो शामिल है बहन के साथ अत्याचार किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम संविधान के दायरे में रहकर बाबा साहब के संविधान को मानने वाले, हम घबराने वाले नहीं था। हमें यहाँ डिटेन कर पुलिस लेकर आई है, हम घबराते नहीं। हम बाबा साहब के बच्चे, हमारी रगों में बाबा साहब का खून है, हर मैं कभी नहीं घबराती। बड़ी लकी हूँ भाई, बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। 10 साल से जन्म हुआ है किन्नर के रूप में, लेकिन खुश हूँ अपनी लाइफ में। जो किन्नरों में इनकम आती है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगाती हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल के बच्चे भी मेरे पास पढ़ते, मैं कभी कास्टिज्म नहीं रखती। टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट एक तो यहाँ भी मेरा जानकार निकल गए, ठीक है ना। लेकिन हम डरने वाले नहीं था, हम बाबा साहब के संविधान को फॉलो करने वाले था। और मैं तो सभी बहनों से, किन्नर समाज से भी कहती हूँ, अपने हक अधिकारों के लिए बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, तुम्हें अपने हक अधिकारों का पता चलेगा, तुम्हारे क्या क्या अधिकार है। और यो आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी एक कोचिंग सेंटर से यूपी में एक लड़की अपने जा रही थी तो उनके साथ गैंग रेप हो गया, मनीषा हत्याकांड हुआ, बहन को न्याय नहीं मिला। उसके आतंकवादी दरिंदे है, बेटियों के हत्यारे वो खुले घूम रहे हैं। और अभी बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, वो दोषी बीजेपी सरकार ने रिहा कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, फिलहाल लॉ करने लग रही हूँ, घबराती नहीं हूँ भैया। घबराना किस बात का, जब बाबा साहेब उस टाइम नहीं घबराए, अकेले इतने सारे मनुवादियों से लड़े। ये तो मेरा बहुजन समाज करोड़ों में है, पढ़ा लिखा समाज, साधन संपन्न समाज है। आप घबराना नहीं है किसी तरह भी। ईवीएम को बैन करो। जैसे जादूगर की जान तोते में होती है, ऐसे मोदी की जान ईवीएम में है, और इसका बहिष्कार करो। ईवीएम को तोड़ो, ठीक है। अगर ये बंद नहीं करते, जहां ईवीएम मशीन बनी है वह उन देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, और यहाँ इंडिया में क्यों लागू है? क्योंकि ये बीजे एक बार कांग्रेस आ जाती है, एक बार
बीजेपी आती है, ठीक है, क्योंकि ये सापनाथ और नागनाथ है। जब तक अपना बहुजन समाज का प्रधानमंत्री देश में नहीं बनेगा, हमारे हक अधिकार ऐसे ही वंचित रहेंगे, हमें न्याय नहीं मिल सकता, ठीक है। बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ, सभी साथी एक झंडे और बैनर एक मंच पर लाना चाहिए, क्योंकि एक जब तक एक नहीं हो गया ऐसे ही हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा। एंशिएंट पीरियड में शुद्धिकरण प्रथा थी, अभी राम राज्य कह रही है, मंदिर बन गया राम का। अभी यूपी की घटना पीछे हफ्ते 10 दिन की, एक गांव में घोषणा कर दी कि भाई जैसे शुद्धिकरण प्रथा थी ना, तो ऐसे ही घटना कि भाई उसकी बहू शादी में बहू घर आती है, जब धोख मारने के लिए मंदिर में जाएगी तो एक दिन उसे जमींदार के घर में रहना पड़ेगा उस बहू को। क्यों भाई, हमने क्या जुल्म कर दिया, हमारी बहन बेटियां क्यों जाएगी दूसरे के घर में? शुद्धिकरण प्रथा थी, ठीक है, 3 से 21 दिन तक मनुवादी के घर में बहन बेटियां रहती थी। जिसकी वाइफ होती थी उसको ये नहीं पता होता था कि यार मेरी बहू से, क्योंकि आते ही घर में फैमिली में एंट्री होते ही उसको वहां भेज देते थे जमींदार, जो उस टाइम का अपने आप को ये मान्या करते मनुवादी राजा, ठीक है। और ये सती प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, ये हजारों बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। सती देवदासी प्रथा, हमारी छोटी बेटियों को ब्याह देते थे एंशिएंट पीरियड में। वो 12-13 साल की होती, उनके हस्बैंड मर जाते थे, जो उनको मंदिरों में दान कर दिया जाया करता, उनको बैंड बाजे बजा कर ले जाया करते मंदिर में, ताकि उनका शोषण करते, ठीक है, शारीरिक शोषण करते। उनका जो संतान वहां मंदिर में पुजारी रहते थे, बूढ़े बूढ़े पेटले 20 मंदिर में पुजारी पड़े रहा करते, उन बेटियों के साथ रेप करते। जो संतान उनसे पैदा हुई उसको गांधी ने हरिजन का नाम दिया। हम गांधी के हरिजन नहीं है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, हमारी रगों में बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, ठीक है। और ऐसे ही मनीषा हत्याकांड में मनीषा को मारा, बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे वह खुले घूम रहे हैं। राजस्थान बीजेपी सरकार ने उनको रिहा कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई बढ़कर नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस ऑर्डर दिया कि भाई उनको गिरफ्तार करो। और बीजेपी के जो ये पंडित वर्ग के थे, वो जो दोषी थे, उसके 7 परिवार के फैमिली मेंबरों को मर्डर कर दिया था, है, और वो दोषी रिहा कर दिए। जब तक अपनी सरकार नहीं होगी, प्रधानमंत्री आपका बहुजन समाज का नहीं होगा, आपके मैं काटता हूँ। जैसा कि आपने इतना कुछ बताया, ठीक है, वो समय की बात थी, उस समय उन्होंने दलितों पे, बहुजनों पे अत्याचार किए, लेकिन संविधान को, जब संविधान के ऊपर खतरा आया है, तो संविधान वो लोग एक दो भागों में बढ़ गया है बहुजन समाज। एक ब्राह्मणवाद है, एक बहुजनवाद है। तो जो उनका काम है वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो ये बहुजनों को आप कैसे जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और अपना सत्ता कैसे कायम करेंगे? देखो, मैं तो सबसे हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपनी बेटियों को पढ़ाओ। जब तक आप काम पढ़ लिख कर अफसर नहीं बनोगे, ऊंचे पदों पर नहीं बैठोगे, IAS IPS, ठीक है, HCS अफसर बनो, और अपने हक अधिकारों के लिए घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। अरे भैया, जब आप ऊंची पोस्टों पे हो गए, MLA MP आपके हो गए, आपके हक अधिकारों की आवाज उठाएंगे। जो अब मनुवादी MLA MP हमारी बाबा साहब के संविधान से SC ST का रिजर्वेशन ले रही है और मंत्री बन गए, MLA MP रीतू का समर्थन नहीं कर रहे, उनका बड़वों का, उनका जुत्ते मारने का काम करो। जिस गांव में जाओ वो उनको जुत्ते मारो, ठीक है। जैसे किसान आंदोलन में बीजेपी के MLA MP गामा में जान के भी चोर हो गए थे, इसे बुरा हाल कराया था इन मंत्रियों का, जो समझ में नहीं आया हुआ था इनको क्या करे क्या नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही हमारे समाज के साथ करे, संविधान के साथ आए दिन संशोधन कर रही है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं। हमारी बहन रीतू घबराने वाली नहीं है, हम तन मन धन से बहुजन समाज बहन के साथ है। मैं राजस्थान से कल की चल रही हूँ बहन को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन घबराती को नहीं, थाने में जाने का तो हमारा जन्म होया था, हम घबराते को नहीं। ये सब बाबा साहब की देन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज।